गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को, है ना। मैं आप लोगों को क्लास बता रहा हूँ 11th क्लास का फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास 11th का, वो भी कॉमर्स फैकल्टी का, ठीक ना। 11th क्लास की फर्स्ट क्लास मतलब कि कॉमर्स फैकल्टी का जो पहला क्लास मेरा है, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि कॉमर्स की दुनिया क्या होती है, कॉमर्स में कैसे जाते हैं, कॉमर्स में क्या क्या करना होता है, ठीक है। बच्चे मैट्रिक जो पास करते हैं उनके सामने 3 ऑप्शन आता है, एक आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी। तो हम लोग तो 2 चीज तो चूज नहीं किए, ना आर्ट्स चूज किए ना ही साइंस चूज किए, हम लोग चूज किए हैं कॉमर्स। हम लोग चूज किए हैं कॉमर्स। तो हम लोग से हमारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे कॉमर्स का आएगा, तो हम उसी से रिलेटेड कुछ अपने क्लास से रिलेटेड जो आपको अच्छा से मैं समझा सकूं, आप थ्योरेटिकल जो अच्छा से कहीं भी जवाब दे सकूं, उससे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना, जिससे मैं अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरे और प्रोत्साहन बढ़े, है ना। इस पे आप लोग प्लीज ध्यान रखें, है ना। जो मैं आगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आगे वीडियो बनाऊं जिससे आपको समझाऊं क्या होता है कॉमर्स के बारे में, जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से रखें वीडियो में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमर्स का फर्स्ट क्लास कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, सो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग से फर्स्ट क्लास में कैसे जो है हम समझते हैं कि इसका अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपने कॉमर्स रखा है तो कॉमर्स क्या है, व्हाट इज अ कॉमर्स, कॉमर्स है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। तो वाणिज्य वह क्रिया है जो विनिमय, विनिमय मीन्स होता है एक्सचेंज, लेन देन करना, आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। कौन कर देती है? कॉमर्स कर देती है। इसी इंग्लिश में कहते हैं इट इज एन एक्शन दैट रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन एक्सचेंज। ये हो गया। अब प्रश्न उठता है कॉमर्स, तो सीख लिया कॉमर्स क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स क्या है सो आता नहीं है। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉमर्स, उसे पता नहीं कॉमर्स क्या है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कॉमर्स क्या है। कॉमर्स जो आया था, आपसे कुछ कॉमर्स कब आया था, तो इसका कोई फिक्सेबल टाइम नहीं है। जब से मनुष्य के अंदर ज्ञान आ गया, रहने का सहनता, मतलब समझने की ज्ञान आ गई, उन्होंने ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया, लेन देन करना शुरू कर दिया, उसी वक्त से कॉमर्स है। जैसे कभी मैट्रिक पास करके आ पाया, तो मैट्रिक पास करके जो भी आया है, तो मैट्रिक से पहली बार ट्रांजेक्शन करते थे, लेकिन कॉमर्स तो जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी आप घर से अगर कोई भी आपके पेरेंट्स कुछ पैसा दिए, जी बाजार से कुछ शॉपिंग करके लिए, तो आप बाजार से शॉपिंग करने जाते थे, जो पैसा बचता था फिर लेके घर ले आते थे, आपने ट्रांजेक्शन तो किया, वही चीज था कॉमर्स। लेकिन आप पहले जानते नहीं थे, अब आप जान रहे हो कॉमर्स क्या है। तो वही कॉमर्स है कि विनिमय में, एक्सचेंज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसी को कहते हैं कॉमर्स। जो क्या कहा जाता है? कॉमर्स कहा जाता है। और इसका आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिर भी आज से 2300 साल पहले, आज से बिफोर 2300 ईयर एगो, आज से 2300 वर्ष पहले भारत में एक चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट था। ये इंडिया का बता रहा हूं, इन इंडिया में 2300 साल पहले, 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, आप लोग जानते हैं, जहां का महामंत्री, राजा का एक महामंत्री होते थे, क्योंकि उन्हीं का काम होता था साम्राज्य में जाइए, भ्रमण कीजिए, किसी भी अगर जनता को कोई दुविधा हो तो उसको दूर कीजिए। तो वहां के महान का नाम था कौटिल्य, क्या नाम था? फेमस अर्थशास्त्र, फेमस इन अर्थशास्त्र में फेमस थे वो। तो ऐसी भ्रमण कर रहे थे, तो देखिए 2 व्यक्ति आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स, गुड्स एक्सचेंज, देखिए गुड्स एक्सचेंज से गुड्स एक्सचेंज, तो सामान के बदले सामान जो लेते, अभी भी गांव में आप देखते होंगे, सामान के बदले सामान लेना। सामान जैसे आपको चावल चाहिए तो आप जाइए उसके पास अपना कुछ लेके जाइए, तेल चाहिए तो गेहूं दीजिए दुकानदार को, तेल ले लीजिए। दैट मींस इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम, इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम। ध्यान रखिए, इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। जो गुड्स के बदले गुड्स लेना, गुड्स के बदले गुड्स लेना, उसे कहा जाता बार्टर सिस्टम। तो वहां कौटिल्य भ्रमण कर देखी, तो कॉमर्स की बात है, तो उसने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में लिख दिए। तो भाई इकोनॉमिक्स में लिखे, अकाउंट की पुस्तक में नहीं लिखे, इसलिए उनका नाम अकाउंट के दुनिया में नहीं है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक विद्वान है जिनका नाम था फरा लुकास पैसिली, और ये आए थे 1494, मतलब 1494 में आए थे। कब आए थे? 1494 में आए थे लुकास पैसिली। और ये जो आए थे ये इटालियन थे। क्या थे? देख लीजिए, इटालियन थे, जहां के मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ वेनिस सिटी के थे। ये कहां के रहने थे? वेनिस सिटी के। कौन? लुकास पैसिली। कब आए थे? 1494 ईस्वी में आए थे, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग का फादर, या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। यही थे जनक, मतलब जन्मदाता थे अकाउंटिंग के। कौन? लुकास पैसियोली। कौन थे? लुकास पैसियोली थे ये, है ना, ठीक है। ये पहली पुस्तक निकल, द कंप्यूटेशन इज द कंसर्न अस द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बुक इन्होंने पहला बुक दिया था। कौन? लुकास पैसियोली ने। किसने दिया था? लुकास पैसियोली। यही आपके फादर ऑफ अकाउंटिंग है। कौन है? लुकास पैसियोली। ये बुक जो थे, इस बुक का जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था,
अब इटली में रहने वाले थे, बुक स्वाभाविक इटालियन में होंगे, तो ये जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले विद्वान थे जिनका नाम था हगओल्ड कैसल, हगओल्ड कैसल। और उन्होंने जो कन्वर्ट किया था आज 1543 में, 1543 में किया था। देख लीजिए मैंने दिया 1543 में किया था, जिनका नाम था हगओल्ड कैसल। इन्होंने क्या कहता है, अकाउंट की बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और जिससे आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को पढ़ने आसानी होगी। हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी और भाषा लैंग्वेज में कर लीजिए, तो वो आसानी से हम कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं कॉमर्स के लिए, है ना। तो कॉमर्स के लिए आगे आपका अकाउंट का बुक बन गया। किसके फादर कौन थे, डाविंची के फादर कौन थे, तो फ्रा लुकास पैसिली थे। फिर इंडिया में एक 1795 में एक व्यक्ति है कौन, एडवर्ड जॉन्स, जिसका नाम था, बुक कीपिंग वाले में हमको बताए थे, लेकिन उनका फादर कौन थे, लुकास पैसिली, कब बता दीजिए 1494 में, ठीक है। ये था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग 11th क्लास का, जो कि आप लोग को अच्छा समझ में, फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।